गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Yes. So परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से हम कुछ न्यूमेरिकल को देख रहे थे, ठीक है। देखो, पिछले क्लास में दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है। A moving coil instrument having a resistance of 50 ohm has a full scale deflection current of 1 milliampere, ठीक है। कैलकुलेट shunt resistance to convert the instrument into an ammeter of 2 ampere range and the net resistance of the meter. Net resistance of the okay. So ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखो, a moving coil instrument having a resistance of 50 ohm has a full scale deflection current of 1 milliampere। मतलब कि ये जो हमारा पीवीएमसी टाइप एमीटर है, इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 50 ओम एंड इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उसका वैल्यू क्या है 1 मिली एम्पियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, अब कैलकुलेट करना होगा शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब एमीटर का करंट 2 एम्पियर होगा, मतलब कि इस एमीटर का रेंज अगर हम 2 एम्पियर करना चाहेंगे तो हमारा शंट में कितना रेजिस्टेंस को हमें देना होगा, ठीक है। एंड डी नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, मतलब कि अब ये जो पूरा का पूरा मीटर होगा शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने के बाद तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा वही यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि ये ए में जो पूछा गया है ये तो तुम खुद ही निकाल सकते हो, क्योंकि पिछले क्लास में ही हमने देखा था किसी भी एमीटर का अगर हम रेंज को एक्सटेंशन करेंगे तो उसका शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा उसका एक फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में ही दिखाया था, ठीक है। सो फॉर्मूला बताओ, शंट रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है पहले हम देख लेते हैं। गिवन डेटा, कौन सा डेटा दिया गया है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस,
इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस आरएम, आरएम का वैल्यू कितना है 50 ओम। देन एफएसडी करंट, ठीक है। सो फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट मतलब क्या है, आईएम, आईएम का वैल्यू क्या है 1 मिली एम्प। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 0.001 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और क्या दिया गया है मीटर करंट, ठीक है। तो टोटल करंट टू बी मेजर्ड, टोटल करंट टू बी मेजर्ड आई, आई का वैल्यू कितना है, टोटल करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, वेरी गुड, 2 एम्पियर। सो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें शांत रेजिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो शांत रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में दिखाया था वो बताओ सर RM माइनस डिवाइडेड बाय ISH। ठीक से सुनाई नहीं दिया, बताओ। IM into RM divided by ISH। डिवाइडेड बाय आरएम डिवाइडेड बाय क्या बोला सर RM into IM divided by ISH। अच्छा अच्छा, उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल मैंने फॉर्मूला को लिखा था ना, वो क्या है Yes, sir. RM by I by IM minus 1. यस यस, वेरी गुड। तो वो फॉर्मूला को पुट करो, पुट करके शांत रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकालो, ठीक है। सो शांत रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर full scale deflection, at कितना 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर। सो यहाँ पर हमारा RSH का जो वैल्यू आएगा, तो जो फॉर्मूला बनता है क्या है, मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट बाय मीटर करंट माइनस 1। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो वैल्यू है, वैल्यू को यहाँ पर करो और बताओ RSH का मान, RSH का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। बताओ इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.025 और इसके बाद कुछ नहीं है। सर ओम ले लो 4 5 6 डिजिट ले लो 0.02। सर 0.02501250625। ठीक है बस इतना ही, ठीक है। तो RSH का जो वैल्यू आएगा ये होगा। अब नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, मीटर है हमारा, यहाँ पर क्या है ये मीटर है, ये मतलब RM है, पैरेलल में क्या है शांत रेजिस्टेंस है, सबके RSH है, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई दे रहे हैं। सो बी में क्या पूछा गया, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। सो अब मीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, सबके मीटर रेजिस्टेंस और RSH ये दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस बनेगा बताओ। ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल सर। हाँ तो इसको पैरेलल कर दो। सो यहाँ पर हम लिखते हैं नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर
नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर आएगा R is equal to RM पैरेलल R6। RM का वैल्यू कितना है? तो वैल्यू 50 ओम, 50 ओम पैरेलल 0.050125। ये क्या आ रहा है देखो, So 0.24999. 0.24 Sir, 0.024. 24999. 0.02999। तो इसे हम 0.5 ले सकते। Sir, 0.024 है सर, पॉइंट के बाद एक जीरो है। पॉइंट के आगे 0 है। सर 0.024 अच्छा 0.02। जीरो, यस सर। सो हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 0.025। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। बहुत सा इजी सा न्यूमेरिकल है। पीएमएमसी से इंस्ट्रूमेंट से एक न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बड़ा सा एग्जाम, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अ मूविंग कॉइल ammeter has a fixed shunt of 0.02 with coil resistance of R. R is equal to 1000, ठीक है, and a potential difference of 500 millivolt, ठीक है, across each, बस मतलब कि क्या है, एक मूविंग कॉइल हमारा अमीटर है, ठीक है, उसका जो सान रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फिक्स्ड है। उसका वैल्यू कितना है? 0.02 ओम, ठीक है। एंड हमारा मीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है कितना है? 1000 ओम, ठीक है। एंड उसके अक्रॉस, ये मीटर के अक्रॉस हम 500 मिलीवोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ फुल स्केल deflection, full scale deflection is obtained number one, to what shunted current? To what shunted current does it correspond to? Does correspond to? Second, क्या पूछा गया है? कैलकुलेट
the value of R to calculate the value of R to give full scale deflection. Scale deflection when shunted current is पहला बोल रहा है 20 एम्पियर and 60 amp. And number 3, with what value of R is 45%. Yes, 45% deflection. 45% deflection obtained with I is equal to 100 amp. ठीक है, यह हमारा प्रॉब्लम। सो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मूविंग कॉइल जो अमीटर है उसका स्थान रेजिस्टेंस फिक्स्ड है एंड उसका वैल्यू जो है 0.02 ओम, ठीक है। एंड मीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1000 ओम एंड उसके अक्रॉस हम 500 मिली वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि टू व्हाट फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, टू व्हाट शंटेड करंट डज इट करस्पॉन्ड टू, मतलब कि शंट करंट का किस वैल्यू में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शंट करंट का जो वैल्यू है, शंट करंट का वैल्यू हमें निकालना है। सो नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, ISH को निकालना है, ठीक है। नंबर 2 में देखो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R to give full scale deflection when shunted current is पहला 20 एम्पियर एंड दूसरा 60 एम्पियर। मतलब कि अब देखो, अब हमारा जो शंट है, शंट करंट अगर हम 20 एम्पियर कर देते हैं तो रेजिस्टेंस का, मीटर रेजिस्टेंस का किस वैल्यू में ये हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। मतलब कि अब मीटर का जो शंट रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस के अंदर से, मतलब के शंट पाथ से 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो शंट से अगर 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो हमारा मीटर जो रेजिस्टेंस है, मीटर रेजिस्टेंस का किस वैल्यू में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें देगा, ठीक है, वही हमें निकालना है। मतलब कि शंट करंट जब 20 एम्पियर होगा तब हमारा मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। और जब 60 एम्पियर होगा तब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, ये यही यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। मतलब कि ये RM का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, RM का वैल्यू। एंड थर्ड पॉइंट में जो है क्या है, व्हाट with what value of R is 45% deflection obtained with I is equal to 100 amp। ये I क्या है बताओ तो, I हमारा क्या टोटल करंट है। जब टोटल करंट हमारा 100 एम्प होगा तब R का किस वैल्यू से, मतलब कि मीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा जब हमें 25% डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का 25% जो वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मीटर। तो R का किस वैल्यू में ये होगा वही हमें पूछा गया है, ठीक है। तो चलो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो पहला क्या है, हमारा जो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है कितना है, देखो
RSH का वैल्यू कितना है 0.02, ठीक है। एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD अक्रॉस सन इज इक्वल टू 500 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हमारा सन करंट का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो। ISH का वैल्यू कितना आएगा? सर 25 एम्पियर। ये हमारा क्या है मीटर है, ठीक है। ये क्या है ये सांड है, सांड है। तो इसके अक्रॉस हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा RSH है। ये क्या है मीटर करंट है, सांड करंट है। और यहाँ से मीटर टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है टोटल करंट है I। तो यहाँ पर सांड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है। V का वैल्यू यहाँ पर क्या है 500 मिली वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 0.02 ओम और ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें शंट करंट जो मिलेगा मतलब ISH इंटू RSH इक्वल टू V। तो ISH क्या होगा V अपॉन RSH। तो यहाँ पर 500 मिली वोल्ट, ठीक है। 500 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर -3 और क्या है 0.2। तो हमारा जो करंट का वैल्यू आएगा 25, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा दूसरा में क्या पूछा गया है यहाँ पर कि हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R टू गिव फुल स्केल रिफ्लेक्शन व्हेन शंटेड करंट इज 20 एम एंड 60 एम। तो पहला हम ले लेते हैं कि शंट करंट हमारा 20 एम्पियर का है। तब ये शंट से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो करंट पास कर रहा है इस करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू अब 20 एम्पियर है। अब ISH जब कितना है ISH जब 20। सो हमें क्या करना होगा, हमें रेजिस्टेंस मतलब मीटर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है। जब शंट करंट का वैल्यू 20 एम्पियर है, ठीक है। जब शंट करंट का वैल्यू 20 एम्पियर है तो बताओ यहां से रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे। पहले क्या करना होगा, बताओ प्रणब, प्रणब यस सर। बताओ यहाँ पर कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे। शंट करंट जो है अब दिया गया है 20 एम्पियर ISH, ठीक है। हमें क्या निकालना है मीटर रेजिस्टेंस। सर तो मतलब रेजिस्टेंस दिया तो सर करंट शंट करंट दिया हुआ 20 एम्पियर प्लस शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.02 सर ओम। तो उसका अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा सर। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद सर पहले हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज को निकालेंगे। यस सर। ये है ना यस सर। वोल्टेज अक्रॉस शंट, वोल्टेज
across shunt for shunt current of 20 ampere. shunt current of 20 ampere. तो shunt current जब 20 एम्पर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो ले लो V डैश। V डैश, तो V डैश हमारा क्या आएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब के ISH इनटू RSH। ISH का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 20 एम्पियर है। RSH का वैल्यू क्या है? ये तो फिक्स्ड है 0.02। तो यहाँ पर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.4 0.4 वोल्ट। अब क्या करेंगे बताओ? वोल्टेज तो हमने निकाल दिया। मैं वोल्टेज तो कॉइल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000 ओम सर, और हाँ। वोल्टेज 0.4। नहीं, कॉइल रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रीवियस कंडीशन में था, तो प्रीवियस कंडीशन में, ठीक है, जब हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन था, मतलब कि हमारा जो यहाँ पर डिफरेंस 500 अप्लाई कर रहे थे, 100 ओम का हमारा मीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन अलग है। अब शंट करंट को तो हमने चेंज कर दिया ना। जब हमारा ये था 100 ओम का था, तब अलग बात था, तब 25 एम्पियर हमारा शंट करंट था। लेकिन अब शंट करंट 20 एम्पियर है, टोटल करंट तो वही है, शंट करंट 20 एम्पियर है। तो मीटर, ये जो मीटर रेजिस्टेंस है, ये तो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? वही तो हमें निकालना है। बात को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो वही बताओ। अब इसके अक्रॉस पहले पहले वोल्टेज हमारा कितना था? 500 मिली वोल्ट, है कि नहीं? अब वोल्टेज कितना आ गया है? 0.4 वोल्ट आ गया है। तो 0.4 वोल्ट अगर आ गए हैं, तो आरएम का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? वही तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि अब आर का वैल्यू क्या होगा जब शंट करंट का वैल्यू 20 एम्पियर है। तो यहाँ पर सिंपल सा ओम्स लॉ पे अप्लाई करो ना। ये जो शंट है, शंट के अक्रॉस हमारा सप्लाई वोल्टेज अगर 0.4 होगा, तो ये जो मीटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? सेम ही होगा, क्योंकि तो दोनों दो ब्रांच तो पैरेलल में है ना, है कि नहीं? यस सर। यहाँ पर सिंपल सा ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। तो ओम्स लॉ यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे, तो हमारा मीटर करंट, यहाँ पर मीटर करंट को तो निकालना होगा। यहाँ पर अगर आरएम का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में मीटर रेजिस्टेंस मान लो कि आर डैश है, ठीक है, आर डैश इस कंडीशन में। तो यहाँ पर चलो हम लिख देते, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर लिखो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या है? रेजिस्टेंस required for the meter coil for a current of 20 एम्पियर, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसे हम क्या ले लेते हैं? इसे हम आर डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा? वी डैश अपॉन आई एम। आई एम हमारा क्या है? आई एम, यहाँ से हम पहले आई एम को निकालना है। आई एम का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? करंट थ्रू एमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन।
मतलब पहले हमारा रेजिस्टेंस कितना था, मीटर रेजिस्टेंस 1000 ओम, 1000 ओम, वोल्टेज कितना था 500 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो IM है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है V अपॉन RL, ठीक है, V अपॉन RL। सो V अपॉन RL कितना आएगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेशन करो। तो 0.0005 0005 एम्पियर। 0.00005 एम्पीयर, ऐसा 0. सर 0.0 अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 0.0005 0.5 मिली एम्पियर। ये तो जाएगा 5 अपॉन 10 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ यस सर। 0.5 एम्पियर मिली एम्पियर, ठीक है। सो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा करंट था। इसे हम क्या लिखेंगे, करंट थ्रू एमीटर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन। करंट थ्रू एमीटर, करंट थ्रू एमीटर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD, ठीक है। ये हमारा क्या है IM, तो IM का वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर है। अब इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में क्या है, हमारा वोल्टेज का जो वैल्यू है, वोल्टेज का वैल्यू तो चेंज हो गया है, क्योंकि शांत करंट अब इस सिचुएशन में 20 एम्पियर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि शांत करंट हमारा 20 एम्पियर है, तब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो अगर शांत करंट 20 एम्पियर होगा तो पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा, वोल्टेज तो चेंज होएगा, और हमारा जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो क्या रह जाएगा, वो 0.5 ही रहेगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर 0.5 एम्पियर रहेगा, 0.5 मिली एम्पियर रहेगा, तो सेम ही है। वोल्टेज अगर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो चेंज होगा ही। सो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना देंगे जब फुल स्केल, इस कंडीशन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। वही देखो क्वेश्चन में बोला गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन शंटेड करंट इज 20 एम्पियर। मतलब शंटेड करंट जब 20 एम्पियर होगा, उस सिचुएशन में हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है IM का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ये होगा कब होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑफ मीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा जब हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो मीटर रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, R डैश लिया है, R डैश होगा V डैश डिवाइडेड बाय IM। तो यहाँ पर V डैश का वैल्यू क्या है, पुट कर दो 0.4 अपॉन मीटर का क्या है, इसको ले लो 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 800 ओम 800 ओम आ रहा सर, 800 ओम। है, 800 ओम। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू। मतलब कि देखो अच्छी तरह से समझना, जब हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना था 0.5 मिली एम्पियर, तब मीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 1000 ओम, ठीक है। लेकिन वहां इस यहाँ पर क्या है, शांत करंट का वैल्यू था 25 एम्पियर। मतलब शांत करंट का वैल्यू 25 एम्पियर जब था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना था 0.5 मिली एम्पियर, तब रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 1000 ओम था। अब हमने क्या किया, शांत करंट जो है 25 एम्प से हमने 20 एम्प कर दिया, लेकिन फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इस कंडीशन में हमको सेम रखना है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो मीटर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, कितना चेंज होगा। अब नए जो मीटर रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 800 ओम। मतलब अगर हम मीटर रेजिस्टेंस 800 ओम रखेंगे, तभी शांत करंट हमारा 20 एम्पियर होगा एंड
फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारा कितना आएगा 0.5 मिली एम्पियर। इतना तक क्लियर है? आपको समझ में आया? यस सर। अब ISH यहाँ पर कितना है 20 एम्पियर है ना। अब ISH को 60 एम्प करके हमें ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब क्या है, अब ISH हमारा कितना है 60 एम्पियर बोला गया है। अब ISH 60 एम्पियर है। सो इस सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? सर 2400 को ले लो डबल डैश R डबल डैश 2400 ओम, मतलब वोल्टेज का वैल्यू कितना आया? सर 1.2 वोल्ट। वोल्ट। वोल्ट यहाँ पर V डबल डैश दे लो, ठीक है, V डबल डैश। तो इस सिचुएशन में हमारा वोल्टेज जो है V डबल डैश कितना आएगा? ISH इंटू R SH, और R का वैल्यू तो फिक्स्ड है। क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है फिक्स शंट ऑफ 0.02। तो यहाँ पर अब ISH इंटू RSH, ISH का वैल्यू कितना है 60 एम्प, एंड हमारा जो शंट रेजिस्टेंस होगा फिक्स्ड है, कितना है 0.02 ओम। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज कितना मिलेगा 2000, वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा 1.2 वोल्ट सर। 12 रहेगा 1.2 वोल्ट, ऐसा रहा है 1.2, ठीक है। यस सो 8 डबल डैश का वैल्यू कितना आएगा? सर वही 2400। वही V डबल डैश कौन मीटर करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू पुट करो 1.2 अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कितना आ रहा है 2400, ऐसा है, यस सर। ठीक है। सो ये हमारा हो गया, जब करंट का वैल्यू, शंट करंट का वैल्यू जब 60 एम्पियर है, तब हमारा मीटर रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा उसके डिफ्लेक्शन देने के लिए 2400 ओम, मतलब 2400 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू रखना पड़ेगा, तब भी हमें इस मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। क्लियर? अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। With what value of R is 45% deflection